अगर तुम सबकी बातें खत्म हो गई हो तो कोई प्लान बनाओ कि कैसे रातों रात अमीर बन जाएं, ताकि जुर्म की दुनिया में मेरा भी नाम हो। नहीं तो आजकल जुर्म के नाम पर बस मच्छर ही मार रहे हैं। अरे यार बॉस, तुम चुप ही रहो। गरीबी की भी कोई हद होती है। यहाँ हमें एक टॉफी खरीद के खिला नहीं सकते और चले हैं बड़ी बड़ी बातें करने। बेटा चुप तुम रहो। बॉस नहीं, बॉस की बात बिल्कुल सही है। इस बार कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, और वैसे भी बहुत दिनों से खुजली भी हो रही है मेरे हाथ में। जब महीने महीने भर नहाओगे नहीं तो खुजली तो होगी ही। बॉस वैसे मेरे पास एक प्लान है, कहिए तो बताएं। बिल्कुल बताओ, इसमें भी कोई सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारा प्लान तुम्हारे जितना बेहुदा और फालतू हुआ तो सीधा असली बंदूक निकाल के तुम्हारी खोपड़ी में गोली मारेंगे। अरे बॉस, आप परेशान मत होइए, गोली मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्या पता प्लान सुन के आपको गैस की गोली ही खानी पड़ जाए। फिर आ गया 5 रुपए का खर्चा। अब गैस की गोली खरीदने के लिए भी भीख मांगना पड़ेगा। हाँ तो बॉस ध्यान से सुनिएगा। तो प्लान कुछ ऐसा है कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं एक बच्चे का रोज पीछा करता हूँ। आज रात चल के उसी को किडनैप कर लेते हैं। और मैंने तो सुना है कि उसका बाप भी अमीर है, करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का। अगर हमने इस बच्चे को किडनैप कर लिया तो कम से कम 5 लाख तो अपनी जेब में आ जाएंगे। मैं तो तुम्हें चपड़ गंजू, मूर्ख, गधा, बेवकूफ, सुअर, निकम्मा और ना जाने क्या क्या समझता था। लेकिन तुम तो समझदारी की मूर्ति निकले। कहाँ थे प्रभु अभी तक आप? अब जहाँ हुनर की कोई कदर ही नहीं है वहाँ हम दिखेंगे कैसे? और वैसे भी हीरे की कीमत एक जोहरी को होती है, अपराधी को नहीं। तो चलो, शुभ काम में देरी कैसी। आज रात ही इस बच्चे के घर पे हमला बोल देते हैं। क्या के ले चलूं बॉस साथ में? बैग, मास्क, टोपी, गिलास, चम्मच, और मैं तो कहता हूँ कि आपका कच्चा भी ले चलता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा तौलिया भी ले ले। ठीक है बॉस, तौलिया भी ले लूंगा। वैसे भी गर्मी इतनी हो रही है कि खून सूख जाए। किडनैपिंग के बाद अगर आपको गर्मी लगेगी तो वहीं नहा लेना। सबसे बड़ा मंदबुद्धि हमारी गैंग में अगर कोई है तो वो तू है। तेरी वजह से ही मैं जुर्म की दुनिया का बादशाह नहीं बन पा रहा। अब इसमें भी मेरी गलती है, खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, चले हैं बादशाह बनने। मार डालो, तुम दोनों एक दूसरे को यहीं मार डालो। एक एक बंदूक उठाओ दोनों लोग और चला डालो गोली। अपहरण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लगता है अपहरण की जगह मर्डर हो जाएगा यहीं। अपहरण, अब होगा अपहरण और हम बनेंगे जुर्म की दुनिया के बादशाह। आज ही कामयाब होगा हमारा मिशन अपहरण। चलो फटाफट गाड़ी निकालो और हथियार के साथ बैठो। अबे अब तू कहाँ जा रहा है? अरे बॉस, इमरजेंसी है, प्रेशर आया है, मुझे जाना पड़ेगा। प्रेशर आया है? बॉस तो तुम्हारे हम हैं, तो तुम पर प्रेशर डाल कौन रहा है? अरे बॉस, वो प्रेशर नहीं, 2 नंबर वाला प्रेशर आया है। हमें हगने जाना पड़ेगा। बस 2 मिनट में आया बॉस, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं हमारी गैंग में कि क्या बताऊं। इस गैंग को चलाने से अच्छा तो मैं भीख मांग के जिंदगी गुजार लूं। हाँ तो गुजार लेते भीख मांग के जिंदगी। यहाँ हम लोग की खोपड़ी खराब करने के लिए किस लिए चले आए? निकल गया, प्रेशर निकल गया बॉस। बोला था ना कि बस 2 मिनट ही लगेंगे। अरे प्रेशर निकालने में तो मास्टर हैं हम। ठीक है मास्टर साहब, अब बैठो गाड़ी में, नहीं तो तुम्हारे 2 मिनट के चक्कर में सुबह हो जाएगी। पापा, आप पेपर रात में क्यों पढ़ते हो? रात में न पढ़ें तो कब पढ़ें? एक ये तुम्हारी अम्मा है जो सुबह होते ही चुड़ैलों की तरह चिल्लाने लगती हैं। इसके चिल्लाने से अखबार पढ़ना क्या, नींद भी नसीब नहीं होती। और ऊपर से इतना काम रहता है कि 10 मिनट टाइम भी नहीं मिल पाता। पूरे दिन भर लावारिस लाश की तरह पड़ा रहता है और बोल रहा है कि टाइम नहीं मिलता। एक बार के लिए टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा?
हाँ मैं ही हूँ ना, मैं ही हूँ तुम्हारे हर मुसीबत की जड़। जब मैं खत्म हो जाऊंगी तभी तुम चैन से जी पाओगे। अब मैं चली सोने, चुड़ैल के सोने का समय जो हो गया है। और जिसको चूरन लेना होगा वो ले लेना, नहीं तो पता चलेगा कि रात में बिस्तर पर ही पेट खराब हो जाएगा। बताओ कैसा समय आ गया है कि भारी जवानी में चूरन चटका लेना पड़ रहा है, और एक हम हैं जो खड़े खड़े पत्थर भी खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। सोना नहीं है क्या किसी को? रात के 12 बज चुके हैं। साला हमारा घर घर नहीं भूतों का डेरा है, कोई सोने का नाम ही नहीं लेता। हाँ समय तो हो गया है सोने का, चलो हम भी चलते हैं सोने। सभी लोग तैयार तो हो ना मिशन अपहरण के लिए? हाँ भाई मैं तैयार हूँ, बस बाल में कंघी करना भूल गया। एक बार कंघी कर लेता तो अपहरण करने में मजा आ जाता। अबे पर तू तो गंजा है, तुझे कंघी करने की क्या जरूरत? सिर पर सिर्फ 2 ही बाल हैं, देखना कहीं वो भी ना हाथ में आ जाएं। बॉस पेट्रोल तो है ना, कहीं पिछली बार की तरह धक्का लगाना पड़ा तो मैं तो सीधा स्वर्ग चला जाऊंगा। अबे सूखी लकड़ी, एक हड्डी का तो है तू। मैंने कहा था कि मत मार धक्का, तेरे धक्के की वजह से मुझे अस्पताल के धक्के खाने पड़े थे। वो कैसे बॉस? धक्का तो इसने मारा था ना, फिर आपको हॉस्पिटल के धक्के खाने क्यों पड़े थे? अरे ना पूछो तो ही बेहतर है, महाराज को भर्ती कराना पड़ गया था। इन्होंने अपने पिछवाड़े की सारी ताकत गाड़ी को धक्का मारने में लगा दी थी। 2 महीने तक ग्लूकोज चढ़वाना पड़ा था। बॉस पुलिस का सायरन, मैं तो कहता हूँ सरेंडर कर देते हैं। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, मुझे अपनी होने वाली बीबी के हाथ का खाना खाना है, जेल का नहीं। अरे महाराज वो एम्बुलेंस का सायरन है, पुलिस का नहीं। रह जाओगे बारात ही जाने लायक। बारात? आप शादी कर रहे हो बॉस? आपने हमें बताया भी नहीं। अबे ये कहावत है, ऐसा गांव में कहते हैं मेरे। मैं भी किसे समझा रहा हूँ, ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। सब लोग हथियार लेके तैयार रहो, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। लो बॉस, आ गए हम सब अपने निशाने पर। अब सभी लोग लाठी, डंडे, चाकू और असला लेके तैयार हो जाओ। असला? लेकिन मुझे तो बॉस ने तसला लाने को बोला था, इसीलिए मैं तो तसला लेके आया हूँ। अबे मैंने कब बोला तुझे तसला लाने के लिए? हम यहाँ मजदूरी करने थोड़ी आए हैं जो तू तसला लेके आया है। खैर छोड़ो, तू तो है ही मजदूरी लायक, पता नहीं कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गया। अरे अब जो काम करने आए हैं वो करना है कि यहीं गाड़ी में बैठे बैठे बकवास ही करते रहोगे? बिल्कुल करेंगे। आज होगा अपहरण, खतरनाक अपहरण, यादगार अपहरण। आज होगा आर या पार, वरना हमारा जीना है बेकार। बड़ा सन्नाटा है, लगता है सभी लोग सो गए हैं। बॉस हमेशा मुझे बेवकूफ बेवकूफ कहते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा काम करूंगा जिससे बॉस को भी मेरे ऊपर गर्व होगा। अबे गधे के बच्चे, ये क्या कर दिया तूने? डोरबेल क्यों बजाया? कैसी बात कर रहे हो बॉस? अगर हम डोरबेल नहीं बजाएंगे तो दरवाजा कैसे खुलेगा, और दरवाजा नहीं खुलेगा तो हम सब घर में कैसे घुसेंगे? वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज क्यों ना इस मिशन की शुरुआत तुम्हारी खातिरदारी से ही करूं। अरे बॉस अब क्या ही कहूं, जो आपको सही लगे वो करिए। बेटा जरा अपनी आंखें बंद करो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। बॉस ये बात सरासर गलत है, इस अकल से पैदल आदमी के लिए तोहफा और हमारे लिए कुछ नहीं। मिलेगा, सबको मिलेगा, एक एक करके सबको मिलेगा ये तोहफा। अब अपनी आंखें खोलो बेटा।
ये क्या बॉस, ये बंदूक हमारी तरफ करके क्यों खड़े हो? कहीं गलती से बटन दब गया तो हमारी सांसें दब जाएंगी। बटन तो दबेगा आज, और वो भी गलती से नहीं, बिना गलती से। अरे काहे मरे जा रहे हो सब आपस में? छोड़ो ये सब बातें, भूल जाओ सब कुछ। ये क्या, सच में गोली चला दी? वो भी अपने ही आदमी पर। अच्छा हुआ टपका दिया, कम से कम हमारे दिमाग से एक बोझ तो उतरा। अब बताओ तुम सब, और किसको किसको चाहिए ये तोहफा? हमें नहीं चाहिए कोई तोहफा, मांगा तो इन्होंने था, इन्हीं को दो जो देना है। अरे यार पागल वागल हो क्या? ये कोई समय है तोहफा लेने देने का? जिस काम के लिए आए हैं पहले वो तो करो। अब अगर किसी ने बकवास किया तो अगली गोली उसकी खोपड़ी में उतरेगी, इसलिए बिना समय बर्बाद किए घुसो घर में। बॉस वो रहा बच्चा, लेकिन इसे उठाएंगे कैसे? ये तो दोनों के बीच में सो रहा है। अरे नीचे से पैर खींच के उठा ले। बॉस बच्चा बहुत भारी है, लगता है जिम जाता है। अबे तेरे लिए तो 1 किलो का वजन भी भारी है, क्योंकि तू खुद ही 8-10 किलो का होगा। बॉस बच्चे के गले में चेन देखा? कम से कम 1 लाख का तो होगा। हाँ बात तो सही है। अरे इतना सोना तो हमारे पूरे खानदान में नहीं होगा जितना इस बच्चे ने भी पहन रखा है। अब फटाफट ला दो और निकलो। बेटा अब सब लोग उठ ही गए हो तो जरा 1 गिलास पानी दे देते। ये बुढ़ा कौन है? लगता है इसी घर का है, इस बच्चे का दादा होगा। चलो बढ़िया है, शुरुआत आज एकदम धमाकेदार होनी है। तुम लोग कौन हो और ये मेरे पोते को उठा के कहाँ ले जा रहे हो? लगता है तुम सब अपहरण करने आए हो। मेरे पोते को छोड़ दो, रुको मैं तुम सबके लिए ढेर सारे पैसे लेके आता हूँ। अरे वाह बॉस, आपकी तो किस्मत खुल गई, बिना कुछ किए ही सामने से पैसे आ रहे हैं। हाँ ये बात तो है। चलो बढ़िया ही है, अब बस जल्दी से पैसे मिल जाएं। और बुढ़े कितने पैसे लाया है अपने पोते की जान बचाने के लिए? अपने जवानी की सारी कमाई लेके आया हूँ बेटा। अरे बॉस बुढ़े के पास तो हथियार है, लगता है आज तो युद्ध होके ही रहेगा। बेटा हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। आज या तो इस धरती पर तुम सब रहोगे या हम।